हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा पर। मैं हूं शशि भूषण कुमार। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं। पहले भी 5-6 वीडियो प्रॉफिट लॉस का देख चुके हैं और इसके पहले हम लोग परसेंटेज का टॉपिक देख चुके हैं। अगर पहले का वीडियो नहीं देखे तो पहले परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पहले का वीडियो देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखें तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और हमारे चैनल पर आप अगर नए व्यूअर हैं तो पहले इस वीडियो को देख ले। अगर वीडियो को अच्छा लगता है देखने में, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक को 9,000 रुपये में खरीदा तथा पहले को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया। तो इस सौदे में कुल लाभ या हानि परसेंट क्या हुआ वो हमें ज्ञात करना है। यानी कि एक व्यापारी है, 2 मोटरसाइकिल खरीदता है। 2 मोटरसाइकिल खरीदता है, प्रत्येक का सीपी दिया हुआ है 9,000 रुपया और 9,000 रुपया, दोनों का सीपी बराबर दिया हुआ है। और बोलता है कि पहले मोटरसाइकिल को 10% लाभ पर बेचा तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचा। यानी कि पहले को अगर 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 9,000 तो ये सीपी है, सीपी हमेशा 100% होता है। 10% लाभ पर बेचा यानी कि 110% पर बेचा, यानी कि इसको 110% बेचा। और तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचा, यानी कि सीपी तो है 9,000, ये तो सीपी 100% होता है। दूसरे को 10% हानि पर बेचा, यानी कि 90% में बेचा। तो देखते हैं कि लाभ और हानि का क्या डिफरेंस में आता है। यानी कि देखते हैं तो यहाँ 2 जीरो से मेरा 2 जीरो कटा, यहाँ आया 9,900, ठीक है। और यहाँ आता है 9,981। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहला मोटरसाइकिल को जो 10% लाभ पर बेचा, उसमें हम लाभ कितना हो रहा है, इसमें अगर सीपी घटा दें तो लाभ मेरा हो रहा है यहाँ 900 रुपया। और दूसरा को बेच रहा है 10% हानि पर, तो उसको विक्रय मूल्य टोटल प्राप्त हुआ है 8,100 रुपये। यहाँ तो लॉस हो रहा है, लॉस कैसे निकालेंगे, तो सीपी माइनस एसपी करेंगे। तो सीपी कितना है मेरा 9,000, एसपी 8,100, यानी कि देखते हैं यहाँ के 900 रुपये का लॉस हो रहा है। पहला में 900 का लाभ हो रहा है, दूसरा में 900 का लॉस हो रहा था। हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट यहाँ हुआ 900 तो पहले लाभ हुआ, फिर 900 का घाटा लग गया, यानी कि 0 रुपये। यानी कि इसको ना ही लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% प्रॉफिट पर बेचा गया तथा दूसरे को 40% लॉस में बेचा गया, और दोनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। तो बोलता है कि दोनों इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का क्रय मूल्य क्या था, यानी कि हमको सीपी ज्ञात करना है। 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खरीदा गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खरीदा गया 8,000 रुपया में। टोटल सीपी है 8,000 रुपया। पहले को कुछ में खरीदा गया और दूसरे को कुछ में खरीदा गया, लेकिन दोनों का सीपी मेरा टोटल है 8,000 रुपया। तो कम बेसी में खरीदा ही गया होगा। लेकिन पहले को अगर 40% लाभ पर बेचते हैं तथा दूसरे को 40% हानि पर बेचते हैं, तो दोनों का एसपी बराबर हो जाता है, यानी कि SP1 = SP2 हो जाता है। यानी कि पहले को 40% लाभ में बेच रहे हैं और दूसरे को 40% हानि में बेच रहे हैं, तो दोनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। लेकिन हमको क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात करना है, यानी कि पहले हमको दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखते हैं, एक का तो मानना पड़ेगा, मान लेते हैं कि पहला सिस्टम का मूल्य 100 रुपया है, तो दूसरे सिस्टम का मूल्य कितना होगा, दोनों का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 8,000 रुपया, यानी कि दूसरा का देखिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8,000 माइनस 100 रुपया हो जाएगा, क्योंकि दोनों का टोटल सीपी 8,000 रुपया था। अगर दोनों हम जोड़ेंगे तो 8,000 रुपया मेरा यहाँ आ जाएगा। तो पहले को बेचा गया है 40% लाभ पर, यानी कि 100 रुपया जो पहला का दाम है उसको 40% प्रॉफिट बेचा गया, यानी कि x का 40% प्रॉफिट में बेचा गया तथा दूसरे को 40% हानि में बेचा गया, यानी कि दूसरा जो है 8,000 माइनस 1 रुपया, इसको 40% लॉस में बेचा गया, यानी कि 60% में बेचा गया होगा। और कहता है कि दोनों का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है। तो दोनों का सीपी ज्ञात करना है, दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ 100 से 100 काट सकते हैं, इसको पूरा करते हैं। 140x बराबर
माइनस 60x, यानी कि इसको 60 इधर ले आते हैं तो 200x इक्वल टू, यानी कि x बराबर 2400 रुपया, यानी कि पहला सिस्टम का मूल्य था 2400 रुपया, तो दूसरा सिस्टम का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं कि दूसरा सिस्टम का मूल्य माने हैं 8000 माइनस 1, यानी कि दूसरे सिस्टम का मूल्य कितना हो जाएगा 8000 माइनस 2400, यानी कि 5600 रुपया, यानी कि दूसरे का मूल्य आया 5600 रुपया तथा पहला का आया 2400 रुपया। अगर दोनों को हम जोड़ देंगे फिर मेरा 8000 रुपया सीपी आ जाएगा। यही बताया था क्वेश्चन में कि दोनों का सीपी 8000 रुपया, तो अलग अलग सीपी में ज्ञात करना है कि पहला का हो गया 2400 रुपया, जो पहला काम एक समान है तो एक समान है 2400 रुपया आया, तथा दूसरा हम घटा देंगे इसमें तो मेरा आ जाएगा 5600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक फेरी वाला 1 रुपये में 5 नींबू बेचकर 40% का लाभ कमाता है, तो बोलता है क्वेश्चन कि 1 रुपये में कितने नींबू उसने खरीदा था। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 नींबू 1 रुपया में बेचता है, यानी कि एसपी, तो इसको 40% का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि 1 रुपये में 5 नींबू बेचता है और तब उस 40% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो बोलता है कि 1 रुपये में कितने नींबू उसने खरीदा था। यानी कि यहाँ पहले ज्ञात करते हैं कि एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि हम ज्ञात करते हैं एक नींबू का विक्रय मूल्य, यानी कि 1 रुपया, यानी कि 100 पैसा। क्या है कि 1 रुपये में 5 नींबू खरीदने की अमाउंट तो उसका पैसा में आ रहे थे, इसलिए पूरा रुपया को हम पैसा में बदल देते हैं पहले, यानी कि 5 नींबू 100 पैसा में बेच रहा है, यानी कि 1 नींबू कितना में 100 पैसा बटा 5, यानी कि 20 पैसा में बेच रहा है। लेकिन 20 पैसा में बेच रहा है तो इसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि तो सीपी कैसे ज्ञात करेंगे, सीपी यानी कि ये 20 पैसा है, ये सीपी के अनुसार 40% प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी कि 140% है, यानी कि जिसका प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता हो उसको उसी संख्या नीचे लिखते हैं, यानी कि 20 पैसा जो है वो सीपी के अनुसार 140% है, यानी कि 140 लिखेंगे। हमको याद करना है सीपी 100% था, यानी कि सीपी यहाँ 100 से ज्ञात करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि यहाँ से 0 0 कटा, 2 7 14, यानी कि 100 बटा 7 पैसा पर नींबू इसका क्रय मूल्य है, यानी कि 1 नींबू का क्रय मूल्य है उसका 100 बटा 7 पैसा। तो हम याद कर सकते हैं कि 100 पैसा में वो कितना नींबू खरीद सकता है, यानी कि तब 100 पैसा नहीं, हमको याद करना है कि 1 रुपये में कितना नींबू खरीदता है, यानी कि हमको 100 पैसा में टोटल कितना नींबू खरीद सकता है, यानी कि 100 पैसा में कुल नींबू कितना खरीदा, यानी कि हम 100 पैसा है, अगर इसमें हम इससे भाग दे देंगे तो हमको पता चलेगा कितना नींबू खरीदता है, यानी कि 100 बटा 7 पैसा से, यानी कि इसको भाग देते हैं 100 बटा 7, यानी 100 से 100 कटा, यानी कि 7 नींबू, यानी कि 1 रुपया में वो 7 नींबू खरीद रहा है और 5 नींबू 1 रुपये में 5 नींबू बेच रहा है, तो उसको इस 40% का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 रुपये में 3 के हिसाब से टॉफियाँ खरीदी जाती है तथा 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको 1 रुपये में कितने टॉफी बेचना पड़ेगा, वो हमें ज्ञात करना है कि 1 रुपये में कितना टॉफी बेचना चाहिए। सेम क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन कहीं तरह है, देखते हैं 3 टॉफी खरीद रहा है 1 रुपया में, ये तो सीपी मेरा दिया हुआ था। पहले ज्ञात करते हैं 1 टॉफी का सीपी कितना, यानी कि 1 टॉफी का सीपी कितना हो जाएगा 1 बटा 3 रुपया, यानी कि उसको पैसा में बदल देते तो ज़्यादा इजी होगा हमको सॉल्व करने में, यानी कि इंटू 100, यानी कि 100 बटा 3 पैसा पर टॉफी, ये मेरा सीपी है। हमको 50% प्रॉफिट पर बेचना है, यानी कि 1 टॉफी पर 50% का प्रॉफिट होना चाहिए था हमको सीपी के पहले, तब एसपी ज्ञात करते हैं, तब हम ज्ञात करेंगे कि कर पाएंगे कि 1 रुपये में कितना टॉफी हमको बेचना चाहिए, यानी कि हम एसपी ज्ञात करते हैं। एसपी कैसे ज्ञात करेंगे, हमको कहा कि 50% प्रॉफिट कमाना है, यानी कि ये 100 बटा 3 पैसा निकला है पर टॉफी, ये तो मेरा सीपी निकला है, यानी कि ये 100 बटा 3 पैसा है, ये सीपी निकला है, यानी कि सीपी हमेशा 100% होता है। हमको ज्ञात करना 50% प्रॉफिट पर विक्रय मूल्य, यानी कि हमको 150% का मान चाहिए, यानी कि हम सॉल्व करते हैं, यानी कि 100 बटा 3 इंटू 100 इंटू 150, यानी कि 100 से 100 कटा, यानी कि 50 पैसा पर टॉफी बेचना होगा। तो हमको याद करना है कि 1 रुपये में कितना बेचना होगा, यानी कि 1 रुपये में कितना टॉफी बेच पाएंगे, यानी कि 1 रुपया यानी कि 100 पैसा में, तो टोटल टॉफी कितना बेचेंगे 100 बटा ये 50 पैसा पर टॉफी मेरे यहाँ विक्रय मूल्य निकला है, कि 50% लाभ पर बेचे हैं। हम देखते हैं कि 1 रुपये कितना बेच पाएंगे, यानी 100 पैसा में कितना बेच पाएंगे 100 बटा 50, यानी कि 2 टॉफी
बेचेंगे 1 रुपया में तो हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 40 रुपये में 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% का हानि हो रहा है, तो 24 रुपये में कितने आम बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। यानी कि यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि 45 आम 40 रुपये में बेच रहा है तो उसको 20% का हानि हो रहा है। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर 40 रुपये में 45 आम बेचता है तो उसको 20% का हानि हो रहा है, हमको 20% प्रॉफिट में हमको बेचना है। पहले हम याद करते हैं इसका सीपी कितना है पर आम का, यानी कि तो हम एक आम का पहले सीपी याद करते हैं। एक आम का सीपी कितना हो जाएगा, ये तो 40 रुपया तो विक्रय मूल्य है, तो हमको पहले इसको सीपी याद करते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि 40/45 रुपया ये पर आम, ये विक्रय मूल्य निकला। लेकिन हमको याद करना है सीपी का, कि तो 20% लॉस में बेचा है तो सीपी तो है नहीं, तो एसपी है। हम सीपी कैसे याद करेंगे कि सीपी याद कैसे करेंगे, ये तो एसपी है, एसपी ये 40/45 रुपया, ये तो लॉस में बेचा है 20%, यानी कि ये 80% के बराबर होगा। सीपी हमेशा 100% होता है, हमको 100% का मान ज्ञात करना हो, यानी कि इंटू हम यहाँ 100 करेंगे, यानी कि 40/45 इंटू 80 इंटू 100, यानी कि 40 दूना 80, यानी कि 50/45 रुपये ये निकला मेरा सीपी पर आम, यानी कि 10/9 रुपया पर आम ये मेरा सीपी निकला है। हमको ज्ञात करना है 20% प्रॉफिट में इसको एसपी, हमको 20% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि 24 रुपये हमको कितना में बेचना पड़ेगा। यानी कि 20% लाभ पर एसपी कितना हो जाएगा, ये जो 10/9 रुपया है ये तो सीपी है, यानी कि 10/9 ये तो सीपी हमको ज्ञात करना है। 20% प्रॉफिट पर विक्रय मूल्य यानी कि इंटू 120, यानी कि 10/9 इंटू 100 इंटू 120, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यानी कि 4/3 रुपया मेरा विक्रय मूल्य आया पर आम का। हमको याद करना है कि 24 रुपये में कितना आम बेचेंगे, यानी कि ये तो एक आम का विक्रय मूल्य निकला 20% लाभ पर, यानी कि एक आम का दाम हुआ 4/3 रुपया। तो हमको याद करना है कि 24 रुपये में कितना आम बेच पाएगा, यानी कि टोटल 24 रुपये में कितना आम बेचेगा, यानी कि 24/4/3, यानी कि 24/4 इंटू 3, यानी कि 18 आम बेचेगा 24 रुपये में, तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा।